निर्जला एकादशी व्रत के नियम। निर्जला एकादशी व्रत कैसे करें? नमस्कार दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि सिर्फ एक दिन का उपवास पूरे साल की एकादशियों का पुण्य दे सकता है? जी हाँ, हम बात कर रहे हैं निर्जला एकादशी की, एक ऐसा व्रत जो तप, त्याग और आत्मिक शक्ति का अद्भुत संगम है। लेकिन क्या इस कठिन व्रत को हर कोई कर सकता है? गर्भवती महिलाएं, बुजुर्ग या बच्चे, क्या इनके लिए भी यह व्रत अनिवार्य है? क्या इस व्रत के बिना मोक्ष नहीं मिलेगा? आज का यह वीडियो आपको निर्जला एकादशी व्रत की पूरी जानकारी देगा, वो भी विस्तार से, जिससे आपके मन के हर प्रश्न का समाधान हो जाएगा। इसलिए बने रहिए अंत तक। निर्जला एकादशी, जिसे भीमसेनी एकादशी भी कहा जाता है, ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को आती है। इस दिन व्रती को पूर्ण रूप से जल और आहार का त्याग करना होता है। यह एक अत्यंत कठोर व्रत माना जाता है, जिसमें पूरे दिन और पूरी रात बिना जल ग्रहण किए रहना होता है। सिर्फ आचमन की अनुमति होती है, वह भी इतना हल्का कि वह गले के नीचे न जाए। इसीलिए इसे निर्जला कहा गया है, अर्थात बिना जल के। पुराणों में एकादशी व्रत को समस्त व्रतों की जननी कहा गया है। यह व्रत भगवान श्रीहरि विष्णु को अत्यंत प्रिय है। ऐसा कहा जाता है कि जो व्यक्ति एकादशी का व्रत करता है, उसे मोक्ष और बैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। एक वर्ष में 24 एकादशियां आती हैं, हर माह 2 बार, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष में। कभी कभी जब अधिक मास, पुरुषोत्तम मास आता है, तब यह संख्या 26 हो जाती है। लेकिन यदि कोई व्यक्ति केवल निर्जला एकादशी का व्रत करता है, वह भी विधिवत, तो उसे पूरे वर्ष की सभी एकादशियों का पुण्य प्राप्त हो जाता है। महाभारत में वर्णित कथा के अनुसार, जब पांडवों में से केवल भीमसेन एकादशी का व्रत नहीं करते थे, तो उन्होंने अपने पितामह व्यास जी से पूछा, क्या मैं नरकगामी हो जाऊंगा क्योंकि मैं व्रत नहीं करता? तब व्यास जी ने कहा, यदि तुम स्वर्ग की इच्छा रखते हो और नरक से बचना चाहते हो, तो एकादशी व्रत अवश्य करो। भीमसेन ने अपनी विवशता बताई कि उनके पेट में एक विशेष अग्नि वृक्क है, जो बिना भोजन के शांत नहीं होती, इसलिए वे नियमित व्रत नहीं कर सकते। तब व्यास जी ने उन्हें निर्जला एकादशी का व्रत करने की सलाह दी। सिर्फ वर्ष में एक बार भीमसेन ने उस व्रत को पूरी निष्ठा से किया और तभी से इस व्रत को भीमसेनी एकादशी भी कहा जाने लगा। निर्जला एकादशी व्रत की विधि अत्यंत कठोर है, परंतु उसका फल भी उतना ही दिव्य है। आइए जानते हैं इसकी संपूर्ण प्रक्रिया। व्रत प्रारंभ करने से पहले का जल सेवन। यदि आप व्रत करने जा रहे हैं, तो एकादशी की सुबह सूर्योदय से पूर्व प्रातः 4 बजे से पहले जल पी सकते हैं। इसे संघट जल सेवन कहा जाता है। 4 बजे के बाद से आपको जल भी नहीं लेना है। पूजा पाठ और उपासना। जल पीने के बाद आप स्नान करें, स्वच्छ वस्त्र धारण करें और भगवान श्रीहरि विष्णु का ध्यान, पूजन और मंत्र जप करें। तुलसी दल और गंगाजल से युक्त पूजा करना शुभ माना जाता है। व्रत का पारण समापन। एकादशी के दूसरे दिन प्रातःकाल ब्राह्मण को भोजन कराकर, भगवान को भोग अर्पित कर, चरणामृत या गंगाजल पीकर व्रत का पारण करें। अब आते हैं उस महत्वपूर्ण प्रश्न पर, क्या गर्भवती महिलाएं, बुजुर्ग और बच्चे निर्जला एकादशी का व्रत कर सकते हैं? इसका उत्तर है हाँ, लेकिन संशोधित रूप में। गर्भवती महिलाओं के लिए शरीर का पोषण अत्यंत आवश्यक होता है। गर्भस्थ शिशु पर उपवास का नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है, इसलिए उन्हें पूर्ण निर्जल व्रत करने की आवश्यकता नहीं है। वे फलाहार कर सकती हैं, जैसे फल, दूध, नींबू पानी, जूस इत्यादि का सेवन करें। साथ ही भगवान की आराधना, पूजा और मंत्र जप करें। यही नियम बुजुर्ग व्यक्तियों और बच्चों पर भी लागू होता है। याद रखिए, भावना शुद्ध होनी चाहिए, न कि शरीर को कष्ट देना उद्देश्य होना चाहिए। व्रत का फल भगवान के हाथ में है, और यदि आप शुद्ध मन से शरीर की क्षमता अनुसार व्रत करते हैं, तो पुण्य आपको अवश्य प्राप्त होगा। यदि किसी कारणवश आप निर्जला व्रत न कर पाएं, बीमारी, यात्रा, उम्र या अन्य परिस्थिति, तो अपने सामर्थ्य अनुसार भगवान की सेवा, मंत्र जप, अन्नदान, जलदान, व्रत कथा श्रवण,
तुलसी पूजा आदि कर सकते हैं। इन कार्यों से भी पुण्य प्राप्त होता है। शास्त्रों में कहा गया है, यह करोति तो संपूर्ण निर्जलाम एकादशी नरा स पापम शेषं हन्ति याति विष्णोः पदं ध्रुवं। अर्थात जो व्यक्ति पूर्ण निष्ठा और नियमों के साथ निर्जला एकादशी का पालन करता है, वह अपने समस्त पापों से मुक्त होकर भगवान विष्णु के धाम को प्राप्त करता है। एकादशी के दिन प्रातः ब्रह्मा मुहूर्त में उठकर स्नान करें और यदि संभव हो तो गंगाजल से स्नान करें, पीले वस्त्र धारण करें, क्योंकि यह भगवान विष्णु का प्रिय रंग है। घर के मंदिर में बैठकर हाथ में जल और पुष्प लेकर संकल्प लें, हे भगवान नारायण, आज मैं ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी का व्रत कर रही हूँ। आप मुझे शक्ति और भक्ति प्रदान करें ताकि मैं इस व्रत को श्रद्धा और निष्ठा से पूरा कर सकूं। उसके बाद जो व्रत आप रखने जा रहे हैं, निर्जल जल पीकर या फलाहार, उसका उल्लेख करें। भगवान को अपने मन की बात कहिए, भावना को स्पष्ट कीजिए, फिर जल और पुष्प भगवान के चरणों में अर्पित कर दें। अब पूजा आरंभ करें। चंदन, अक्षत, फूल, धूप, दीप, मिठाई, फल आदि जो भी उपलब्ध हो, भगवान को अर्पण करें। यदि संभव हो तो दक्षिणा या भेंट भी अर्पित करें। इसके पश्चात एकादशी व्रत कथा का श्रवण करें या पढ़ें। फिर भगवान का प्रिय मंत्र नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का अधिकाधिक जाप करें। जितना समय मिले उतनी बार यह मंत्र जपें। दिन भर इस मंत्र के साथ भगवान का ध्यान करें। शाम के समय फिर स्नान करें, भगवान का पूजन करें और रात्रि जागरण करें। यह जागरण अत्यंत पुण्यकारी माना गया है। यदि आप निर्जल व्रत कर रहे हों और प्यास लगे तो भी मन में भगवान का स्मरण करते रहें, उनका नाम जपते रहें, यही आपकी तपस्या होगी। फिर दूसरे दिन प्रातःकाल स्नान करके ब्राह्मणों के लिए भोजन सीधा निकालें, दक्षिणा रखें और उन्हें अर्पण करें। उसके बाद व्रत का पारण करें। यदि आपने निर्जला व्रत रखा है तो भगवान के चरणामृत, चरणोदक या तुलसी मिश्रित गंगाजल से व्रत का पारण करें। यदि आपने फलाहार किया है तो पारण के लिए मुख में चावल का एक दाना या तुलसी जल लेकर पारण करें। यही इस व्रत की परंपरा और विधि है। इसलिए जितना तप करेंगे उतना फल मिलेगा, लेकिन उस तप की सीमा शरीर की शक्ति पर आधारित होनी चाहिए। भगवान कृपालु हैं, वे केवल हमारे संकल्प, हमारी श्रद्धा और निष्ठा को देखते हैं। आप सभी जो व्रत करने जा रहे हैं, चाहे आप पूरे दिन बिना जल के रह सकें या जल पीकर या फलाहार के साथ, व्रत अवश्य करें। जो भी पुण्य होगा वह ईश्वर के कर कमलों में सुरक्षित रहेगा और उचित समय पर आपको उसका फल अवश्य मिलेगा। एकादशी व्रत का पूरा फल प्राप्त करने के लिए केवल एक दिन का व्रत नहीं, बल्कि 3 दिन का संयम आवश्यक है। दशमी, एकादशी और द्वादशी। दशमी, इस दिन से ही साधक को संयमित जीवन की शुरुआत करनी चाहिए। भोजन केवल एक बार करें और उसमें भी इन 10 वस्तुओं से बचें। तामसिक भोजन, जिस रसोई में मांस बना हो, मसूर की दाल, चने की दाल, शहद, किसी और के द्वारा बनाया हुआ भोजन, दिन में 2 बार भोजन, मैथुन, क्रोध, असत्य वचन, ये सभी नियम केवल शारीरिक नहीं, मानसिक और आत्मिक शुद्धता के लिए हैं। एकादशी, इस दिन उपासक को चाहिए कि वह किसी भी प्रकार की क्रीड़ा, खेलकूद, मनोरंजन, झूठ बोलना, क्रोध, दिन में सोना, वाणी से या व्यवहार से किसी को कष्ट पहुंचाना और भोग से दूर रहे। क्या आपने ध्यान दिया, केवल उपवास करना एकादशी का मूल नहीं है। यह एक तप है जिसमें हर इंद्रिय को संयमित करना होता है। रामदास जी जैसे भक्त तो पूरी रात जागकर कीर्तन करते थे। उनका संकल्प इतना दृढ़ था कि भगवान स्वयं उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर उनके रथ में सवार होकर आए। द्वादशी, एकादशी व्रत का फल तभी प्राप्त होता है जब द्वादशी को भी संयम रखा जाए। इस दिन भी कांस के बर्तन में भोजन न करें, मांसाहारी रसोई में बना भोजन न लें, शहद, तले हुए पदार्थ, नशा आदि से दूर रहें, मिथ्या भाषण, भारी व्यायाम, मैथुन और अपवित्र वस्तुओं के स्पर्श से बचें। केवल एक बार भोजन करें,
वह भी शुद्ध और भगवदर्पित। अब सवाल उठता है कि अगर उपवास करें तो खाएं क्या? शुद्ध फलाहार, थोड़ा दूध या गंगाजल भी पर्याप्त है। कुछ महान संत तो निर्जला एकादशी करते हैं, यानी जल तक ग्रहण नहीं करते। लेकिन यदि आप यह नहीं कर सकते तो कोई चिंता नहीं। अपनी सामर्थ्य अनुसार थोड़ी मात्रा में शुद्ध फल ले, वह भी भगवान को अर्पित कर। एकादशी व्रत केवल पुण्य नहीं देता, यह मन को निर्मल करता है, इंद्रियों को वश में करता है, जीवन को अनुशासित करता है और आत्मा को प्रभु के समीप ले जाता है। लेकिन अगर हम इसे केवल एक खानपान का नियम मान लें और मनमानी करें, जैसे फलाहार में कचौड़ी, पकौड़ी, हलवा, सिंघड़ा और मनोरंजन को शामिल करें, तो फिर वह केवल शरीर का आराम होगा, आत्मा की साधना नहीं। आप सभी जो व्रत करने जा रहे हैं, चाहे आप पूरे दिन बिना जल के रह सकें या जल पीकर या फलाहार के साथ, व्रत अवश्य करें। जो भी पुण्य होगा वह ईश्वर के कर कमलों में सुरक्षित रहेगा और उचित समय पर आपको उसका फल अवश्य मिलेगा। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो